नमस्कार भैया, आज हम मथुरा सब्जी मंडी में अपने किसान भाइयों को जो हमारे यहाँ सब्जी विक्रेता हैं उनके बारे में हमारे मथुरा में सब्जी रेट क्या मिल रहा है तो उसके बारे में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन सी सब्जी क्या रेट है और किसानों के लिए फ़ायदा है या घाटा है या आम आदमी परेशान है, क्या है। आलू खरीद रहे हैं तो आलू का भाव चल रहे हैं। आलू 12.5 रुपये किलो। 12.5। अच्छा हाँ, तो वो मध्य चल रहे हैं या तेज है? एक खूब में बराबर पे चल रहे हैं और कोई मत दिए सर खूब चल रहे हैं। तो हम तो किसान का ही बढ़िया है ना, बढ़िया काम किसान का ही बढ़िया है। बढ़िया काम चल रहा। महंगे आलू चल रहे पर गेहूँ मत दे जा रहे हैं यार। गेहूँ मध्य जा रहे हैं। हाँ, गेहूँ मर गए। तो कितने जाने चाहिए गेहूँ कम से कम 25 रुपये कुंटल हो तो भाव कम से कम मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। देखो ये किसान है, ये किसान है हमारे, इनकी ये चाहते है कि सब्जी, हम तो राय जानने में आए हैं, सबकी राय जाननी है हमें। पर मैं कह रहा हूँ 2500 बिक जाए, आटो का भाव बिका, गरीब आदमी क्या खाएगा? बिल्कुल बिल्कुल चल रही है भैया, भाई गरीब आदमी को खावे ना खावे को भैया देखो ये बता रहे हैं, ये गरीब की सोचने वाले हैं और गरीब की सोचनी यूँ चाहिए कि भाई गरीब का यूँ चाहिए पैसा भाई, तो महंगाई तो पैसा भाई ना काजे। तो आपका कहना सही है। भाई एक बार सवाल किस साढ़े। हाँ भाई नंबरदार इधर कर्मो आलू का भाव चल रहे हैं। आलू 60 रुपए के 5 किलो 60 रुपये के 5 किलो। सही है? हैं? सही महंगे या सस्ते हैं? अभी मध्य हैं ये। पहुँचाने है जी, निष्कर्ष तो आप लोग निकालेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई देखो मीडियम होना चाहिए सब चीज, कोई चीज थोड़ी है कि कौआ बढ़ा दो, इतना कौआ कम कर दो, ऐसा थोड़ा ही है। लिमिट होनी चाहिए, लिमिट के हिसाब से होना चाहिए। लिमिट के हिसाब से। अभी इस टाइम पर जो सब्जियां बिक रही हैं सही बिक रही हैं, आम पब्लिक के लिए क्या खराब है बताइए आप? कोई महंगी नहीं है, भाई कोई महंगी ना। बताओ आप क्या खराबी है? भरपेट खाओ, कितना खा सकते हो, खा कितना, कोई सब्जी को ले लो 10 और 15 सही बिक रही है रेट में। आटा तेल जय महंगा है खाली भाई, सब्जी सब बढ़िया अपनी जगह, आटा तेल पेट्रोल इस पर ज्यादा महंगाई है। देखो महंगाई तो कहीं ना कहीं रहेगी भाई कहीं तो कहीं रुकेगी, कहीं ना कहीं तो रहेगी महंगाई। रुकेगी भी तो सही कहीं भाई। कितनी जनता मर गई भूखी प्यासी, गरीब आदमी है क्या? महंगाई क्यों रहेगी? 7 साल तो हो गए, 8 साल राज किए हुए बीजेपी को। क्या इतना आदमी 7 साल का लड़का इतना खाने लगा, इतनी महंगाई हो गई है? कौन कह रहा है कि महंगाई हो गई? महंगाई कर रखी है जानबूझ के, हैं? जो तेल अडानी ने 200 रुपये किलो बेच दिया और कि उसका चार्ज ये गेहूं का ले लेता, मोदी दे देता तो गेहूं भी इतना ही बिकता, 50 रुपये किलो। यही पाकिस्तान जैसी हालत हो जाती इंडिया की भी। कैसे हो जाती इंडिया पाकिस्तान जैसी? कैसे हो जाती पाकिस्तान जैसे? कैसे हो जाती है? आप अडानी के चक्कर में ले वो गेहूं खरीद लेगा सस्ते में, वो तो उसकी मर्जी है, क्या हिसाब देखेगा? नहीं, इससे पहले नहीं है, बाढ़ रहा खरीद रहा था जब, कोई दर्द नहीं था आपको? से कोई चक्कर नहीं है। तो वो अडानी कहाँ से आ गया इसमें? अडानी, आप राजनीति नहीं करे तो अडानी कहाँ से आ गया? आप बताइए, अडानी कहाँ से आया? वो महंगाई पूछ रहे हैं, अडानी पूछ रहे हैं आपको, आप बताइए। हम महंगाई बता रहे हैं इस बात में। अडानी कहाँ से घुसाड़ दिया? अडानी, मैं अडानी इसलिए कह रहा हूँ वो गेहूँ खरीद लेता तो महंगा होते। आप नेहरू परिवार को गिनाऊं मैं आपको? नेहरू की लड़की सुन लीजिए, आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो नेहरू आया, नेहरू ने गांधी का नाम कहाँ से? हमको सुनना भी चाहिए, कोई नहीं रहा है, चाहे वो कहीं उसके परिवार का कहीं शादी कर ले, कुछ सबके नाम गांधी हो रहे हैं। शादी तो कोई किसी भी जात में कर सकता है, तो गांधी हटेगा। आप नाना का भी नाम लोगे? आप अपने नाना का नाम लिखते हो अपने टाइटल में, पीछे अपने बाप का लिखते हैं सब। टाइटल चलता है वो टाइटल ही रहेगा। कहाँ मतलब जो आदमी जाट है, पंडित है, वो पंडित ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है कभी। हाँ, शादी कोई किसी से भी कर सकता है, तो लगातार गांधी रहेगा। कहाँ चेंज कर रहे हैं? गांधी रह रहा है। क्यों गांधी लगी हुई है? किसी को देखो, प्रियंका ने शादी कर ली, वो भी गांधी। कभी कहते सुना? शादी जो होगी, शादी तो हो गई होगी। प्रियंका शादी नहीं करती और राहुल शादी नहीं करा तो उसमें किसकी गारंटी? भाई जिम्मेदारी किसकी है? लिखता है फिर राहुल, बाप का नाम क्यों नहीं लिखता? राजीव का नाम, बाप दादा का नाम लिखता कभी? राजीव के दादा का नाम आप जानते हो? आप बताइए। राजीव गांधी का नाम नहीं लिखा? राजीव के दादा का नाम, मैं 50 साल का होगा, मैं तो जानता नहीं राजीव के बाप का नाम क्या है, बताइए। मैं 50 साल का हूँ, आप भी मेरे हम उम्र होंगे, आप बताइए, आप जानते हो? हमने कुंडली रखी है। कहीं गए हैं आप? आपने कहा अडानी, आपने कहा अडानी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यदि वो तो सही तो मैं भी कह रहा हूँ। आप सब्जी में अडानी कहाँ से आ गए? कह रहे हैं तो आप भी बता कर दीजिए। आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे सही पूछ रहा हूँ, आप बता कर दीजिए। तो मैं राजीव के पिता का नाम क्या है बताइए? इनको बताइए, इनको बताओ। राजीव के पिता का नाम पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं मुझे पता नहीं ना, 50 साल उम्र हो गई मेरी, मुझे नहीं पता है। आप कह आपको नहीं पता तो हमको क्या बताएं? फिर क्यों
अरे अडानी को तो दुनिया जानती है, बच्चे बच्चे को पूछ लो। इतना विख्यात आदमी विदेशों में, उसके बाप को नहीं जाना कि हम? देखो ये डिबेट करनी है, हमें लड़ना नहीं है किसी से, सबकी राय जाननी है, ठीक है। अब चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, राय जानो भैया, राय बताओ। आ जाओ। हाँ जी ताऊ जी, ये मिर्च क्या भाव बिक रही है आपकी? 15 रुपए किलो। और ये करेला, करेला क्या चीज बिक रहे हैं? 30 रुपए 30 रुपये किलो। ये महंगे हैं या सस्ते हैं? अरे सही है, न सस्ता है न महंगा है, आनंद आ रहा है आपको? आपको आनंद आ रहा है? बढ़िया टकाटक। हाँ हो रहा है। हाँ भैया, मुकेश भैया आप बताओ। आप बताओ। क्या बताऊं, बोलो आप बताओ। आप जो भी कुछ कहना चाह रहे हो। हमारे यहाँ जो हरी सब्जी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। आप ये मानिए 2-3 रुपए किलो तो ये तुम्हारा काशी फल है 2 रुपये 3 रुपए किलो का। ये शिमला है 10 रुपए किलो थोक में। तो और आलू भी ऐसा सस्ता चल रहा है, प्याज का भी मार्केट बहुत डाउन है। तो स्थिति बहुत गड़बड़ है सब्जी की, किसानों का तो बहुत मामला ख़राब है साहब। पैसा नहीं निकल रहा है, जितनी लागत लगा रहे हैं पैसा नहीं निकल रहा है। मुकेश जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ सब्जी इतनी सस्ती है और देखते हैं हम हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं, वहाँ सब्जी मिल भी नहीं रही है। ये बात है, हमारे यहाँ किसान बहुत मेहनती है। आप ये मानिए खेत को 1 सेकंड खाली नहीं रहने देता है, सब्जी के ऊपर सब्जी के ऊपर सब्जी तैयार करता है, मेहनत करता है, पर उसका फल नहीं मिलता है किसान को, उसकी मेहनत का फल बिल्कुल नहीं मिलता एक है। चीज़ ले रहा हूँ, मैंने सुना है जो न्यूज़ पे भी देखते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान में अंगूर 1500 रुपये किलो है और हमारे यहाँ वहाँ पैदावार नहीं है साहब, यहाँ अपने यहाँ पैदावार बहुत बढ़िया है। जैसे कि टमाटर है, टमाटर भी वहाँ 500 रुपये किलो है। हाँ, तो हमारे यहाँ 3 रुपए किलो टमाटर। हमारे यहाँ 3 रुपये किलो टमाटर। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ हरी मिर्च है, मेहनत करता है और पैदावार अच्छी करता है, इसलिए बढ़िया होता है। हाँ, तो ये अब ये हमें इसकी जानकारी मिली है कि हमारे यहाँ सब्जी बहुत सस्ती है। बहुत मेहनत करता है, उसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि अपने यहाँ कहीं बाहर की लोडिंग नहीं है। जैसे बाहर कहीं विदेशों में भेजो तो उसका किसान को कुछ पैसा मिले और देश का भी कुछ भला हो। कहीं बाहर जाएगा तो जनता को पैसा भी सही मिलेगा। हमारे यहाँ फेंक भी रही है सब्जी, 2 रुपये 1 रुपये 3 रुपये किलो की सब्जी है। बहुत स्थिति खराब, कुछ नहीं मिल रहा है। आप ये मानिए किसान को तो स्थिति ज़्यादा बस्तर है भैया। यानी कि हमारे यहाँ सब्जी इतनी पैदावार हो रही है, यानी खपत से ज़्यादा है। यानी सब्जी बिक भी रही है। ये लोगों का, ये मंडी के ही संचालक हैं, इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ सब्जी इतनी है कि वो बिक रही है, यानी उसकी वाजिब कीमत भी नहीं मिल पा रही है। आप ये मानिए कि 2 रुपये किलो कहाँ मिलेगा, टमाटर 3 रुपये किलो है यहाँ थोक में। अब मार्केट में क्या बेचते हैं, क्या भाव बेचते हैं ये नहीं कह सकते। यहाँ अपने यहाँ थोक में 3 रुपये किलो है, 150 रुपये की क्रेट है 20 किलो 25 किलो की। अब 3 रुपये की तो आप ये मानिए किसान को तोड़ाई देनी पड़ रही है। अब हमारे यहाँ सुबह आलू लाए थे, उनका 10,000 रुपये की तो लागत लगी उनको कटाई छटाई कराने में, और 9,000 का आलू बिका है। कुछ नहीं, बहुत यानी पैदावार आमदनी कम, आमदनी वो कहे ना, वो वाली फिल्मों वाली बात कहें तो आमदनी 98 और खर्चा रुपया, वो वाला डोर है रो भैया किसान को। तो किसान है, किसान नीचे जा रहा गड्ढे में। बिल्कुल किसान को तो मार झेलनी सबकी, इसका कोई नहीं है। बिल्कुल किसान का कोई नहीं है साहब, किसान की स्थिति भैया खराब सब। हाँ भैया, ये देखो, ये मंडी में हमारे छोटू उस्ताद हैं, इनकी सब्जी की ठेल है, इनसे जानते हैं क्या क्या रेट है। हाँ भैया छोटू, ये प्याज क्या रेट है? 12 रुपए किलो। 12 रुपये किलो। और ये अदरक 90 रुपए किलो। 90 रुपये किलो। यानी अदरक महंगी लग रही है, अदरक कुछ ज़्यादा महंगी है ना? गर्मी का सीजन है, महंगी हो गई। अब 12 महीने है जी। और ये लहसुन क्या भाव दिया है? लहसुन 50 रुपए किलो। लहसुन भी महंगा है। लहसुन 100 बिक रहा है, मैं 50 बिक रहा हूँ। 50 रुपए किलो। और बिक रहा है 100 बिक रहा है, आगे बिक रहा है 100। देखो, ये प्याज है, प्याज में कोई कमी नहीं, एकदम प्याज बढ़िया प्याज है। ये देखो, ये क्या रेट बताया आपने? 12 रुपये किलो। ये प्याज का रेट हमारे यहाँ 12 रुपये किलो है। बढ़िया प्याज है, फर्स्ट क्लास प्याज है, कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ महंगाई तो बिल्कुल ये मान लो है ही नहीं है सब्जी के अंदर। सब्जी पे तो सस्ता है, किसान को पूरी कीमत भी नहीं मिल पा रही है। अब देखो, ये इनसे जानना चाहते
क्या नाम है आपका? नाम लोकेश है, लोकेश। तो आपके ये धनिया का क्या रेट है? 15 रुपये किलो। 15 रुपये किलो। और ये तरबूज? 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो। तो आपके हिसाब से सही महंगा या सस्ता है? सस्ता है। सस्ता है। हाँ। महंगा होना चाहिए और नहीं सही है, अपने रेट सीजन चल रहा है तो सीजन के हिसाब से सही है। फसल है अपने यहाँ पे, ये फसल है अपने यहाँ पे, ये फसल के हिसाब से सही चल रहा है। ठीक है, ये आपसे जानकारी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ भैया ले भैया, ये हमारे टिर्री वाले हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नैम सिंह। नेम सिंह। हाँ, बताएं आप क्या बताना चाह रहे हो? सब्जी बहुत महंगी चल रही है, बहुत हालत खराब है बहुत, और गरीब आदमी के लिए भोजन नहीं मिल पाएगा। गाड़ी को, टिर्रियों को, वाहनों को कोई चलना नहीं दे रहा है। कौन रोकता है आपकी टिर्री को? कौन? बेजबी कहते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? बताओ। बोलो क्या कुछ क्या ऐसे नहीं बोलो, आप जो भी कहना चाह रहे हो बोलो। कहने का मतलब ये है कि वाहन वालों से ज़्यादा आम जनता को दिक्कत हो रही है सफ़र करने में। जी जी वाहन नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी। पुलिस वाले बोलते हैं कि इधर से मत जाओ, उधर से जाओ, जाते थी गेट पे ही हैं, वहाँ चालान करते हैं पकड़ कर जबरदस्ती, हाथा पानी भी करते हैं जी। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है, फिर भी उसके बावजूद भी हम पिट रहे हैं। तो आप योगी जी को संदेश देना चाहते हैं? करें वो जी जी। तो आप कहो ना, खुल के कहो। तो हमारा कोई साथ दे, जब तो कहें अकेले से क्या हो रहा है। कोई साथ चैनल है, ये कोई ऐसे थोड़ी है, किसी का सरकारी चैनल थोड़ी है। दीजिए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात आप पहुंचा सकते हो। बंद करना चाह रहे हो तो बिल्कुल बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आप अपनी बात कहो। बहुत काफी जनता परेशान है। डॉक्टर हकीमों को जाना होता है, पब्लिक नहीं जा पाती है, बहुत परेशानी होती है। ऐसा होता है कि मान लो किसी का बच्चा बीमार है, आपके घर में वाहन नहीं है, अब वाहन नहीं है तो तुम्हारा आप कैसे जाएंगे? आप टिर्री से ऑटो से जाएंगे, तो इसलिए बहुत दिक्कत का सामना हो रहा है। हम यहाँ से तुम्हारे क्या बोलते हैं, भरतू गेट से वाहन नहीं मिल पा रहा है बुजुर्ग पे आने के लिए, तो वहाँ से पब्लिक पैदल पहले यात्रा कर रही है, पैदल आ रही है, पैदल जा रही है, बहुत परेशानी का सामना हो रहा है। हाँ, क्यों रोका जा रहा है? कोई कारण की पता नहीं है। ऊपर के आदेश है, ऊपर बात करिए। ऊपर के आदेश है, आप कह सकते हो, आदेश दिखा सकते हैं? हम गए तो इतनी देर में तो मारते हैं। ये इनका कहना है, अगर हम कुछ भी कहते हैं तो फिर हमारे साथ मारपीट करते हैं, तो आप कह नहीं सकते हैं कुछ भी, प्रशासन से तो कुछ नहीं कह सकता है। तो मेरा ये ब्रिजवासी जनता बहुत परेशान है, ज्यादा परेशान। मेरा प्रशासन से, ब्रिजवासी एंटरटेनमेंट वाला चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकी व्यवस्था को देखा जाए, प्रशासन इनकी तरफ ध्यान दे, और ये पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ थोड़ा ध्यान दे। 8 दिन से ज़्यादा परेशानी है, 8 दिन से कुछ ज़्यादा परेशान कर रहे हैं जनता को, ये नहीं करना चाहिए। आदेश है ऊपर से, तो पैसे क्यों लेते हैं किसी से? ये चाचा है हमारे, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, तसल्ली से। हम ये कहना चाह रहे हैं कि होली गेट के रहने वाले, यहाँ से हम सौदा बेच के जाते हैं तो हमें टेम्पू नहीं मिलता, ना टिर्री मिलता, और भूते सिर पे उतार देते हैं, फिर होली गेट पैदल जाते हैं। 8 थैली लेकर आए 3 रुपये किलो की, हमें 3 बिकी हैं, 3 रुपये किलो की, 3.5 रुपये किलो की लेके आए, 4 पड़े, 5 बेच रहे हैं। सुबह से शाम हो जावे, बड़े बूढ़े 70 साल की उम्र है, न पेट ही ना भर रहा, धंधा धूला कुछ नहीं है, मर रहे हैं हम तो ठौर। बिल्कुल, कम से कम इतनी उम्र में 100-200 कमा में तो फायदा तो रहेगा, फिर जो कहेंगे कि चोरी चकोरी करे बड़े बूढ़े। ये प्रशासन से कहना चाह रहे हो आप कि प्रशासन हमारी सुने? हाँ, हमारी सुने प्रशासन कुछ, तो आप योगी को परेशान नहीं करें? या हमें तो हमें पुलिस वाले, हाँ हमें पुलिस वाले कोई परेशान नहीं कर रहे। हमें तो ये है कि टेम्पू वाला, टिर्री वाला हमें ले जावे, पैसे अपने ले ले, बस। तो टिर्री वालों को वो नहीं निकलने दे रहे, नहीं जाने दे रहे हैं, तो यही तो परेशानी आ रही है ना। हमें पैदल जाना पड़ता है, फिर पुलिस वाले रोक रहे हैं, तभी तो परेशानी। हाँ, देखो जो बात है वो कहनी है, जो उस बात को हमको साफ कहनी चाहिए पड़ेगी, तभी तो कोई समझेगा हमारी बात को। भाई ट्रैफिक पुलिस वाले रोक रहे हैं, तभी आपको परेशानी आ रही है। हमें तो टिर्री वाला चाहिए, हमें पुलिस। छोटू, अरे यार नाम बताया अपना, यार नाम नहीं बता सकता है क्या? आप नाम नहीं बता सकते हो यार? तू मुझे बता, नाम नहीं बता सकता है अपना? पहले नाम बता। नाम कहाँ है? अनीस। अनीस, ऐसे बता। ये टमाटर क्या भाव है? 15 रुपए किलो टमाटर। और सस्ता है या महंगा है? ये सस्ता ही है, अभी सस्ता है। ये टमाटर सस्ता है हमारे यहाँ, ये दुकानदार कह रहे हैं तो सस्ता है। तो
किसान तो बिल्कुल ही कहेगा सस्ता है। किसान का तो ये मान लो क्या भाव मिल रहा है किसान से ऐसे मिल रहा है 10-12 रुपए किलो। 10-12 रुपये किलो। किसान को तो फेंकना भी पड़ रहा होगा। गैया खा रही है मंडी में। हमारे यहाँ मथुरा मंडी में टमाटर को गाय खा रही है। इतनी पैदावार ज़्यादा है कि किसान के टमाटर को मंडी में गाय खा रही है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? बशीम बसीम जी, आपका तरबूज क्या रेट है? तरबूज बिक रहा है 5 रुपए किलो। 5 रुपए किलो जी। इसकी खासियत क्या है गर्मी में? प्रोटीन है, ये ग्लूकोज है। गर्मी में क्यों खाता है इसको? इसमें पानी है, ग्लूकोज है ये। ग्लूकोज है? हाँ, इसमें ग्लूकोज है, पानी की पूर्ति करता है ये। जी हाँ। तो हर आदमी को खाना चाहिए तरबूज? खाना चाहिए ये। कम से कम कितना खाना चाहिए? कम से कम खाना चाहिए 1.5-2 किलो तो खाना चाहिए। 2 किलो तो रोजाना। तो उसको गर्मी नहीं लगेगी? नहीं, पूरा प्रोटीन, ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं है जी। पानी की पूर्ति। देखो, ये हमारे हिंदुस्तान में हर आदमी जानता है कि हमारे यहाँ जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो एक तरह की दवा हैं, दवा की तरह काम करती हैं। जैसे कि भाई ने बताया अभी, तरबूज हमारे यहाँ ग्लूकोज की पूर्ति करता है और पानी की पूर्ति करता है। और ये 5 रुपए किलो है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अनूपपुर गांव में हमारा भाई साहब, और हमारे यहाँ गैया भी ज़्यादा है। समस्या ज़्यादा, बात पर्दा नहीं सुनता है। गांव के अंदर गैया बाजार ज़्यादा और पत्ता गोभी हमारी मद्दी बिक रही है भाई साहब। तो गाय बाजार तो ये किसानों के हैं। किसान सही, और यहाँ से तो भिजवा रहे हैं मोदी जी, यहाँ से तो भिजवा रहे हैं मंडी से, हमारे गांव से चौना भिजवा रहे हैं। तो गांव में तो किसान रहते हैं ना। तो किसान रह रहे, किसान दूध पी के छोड़ देते हैं, दूसरे किसान तो मारे जा रहे हैं। तो वही तो मैं कहना खत्म हो गया। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मोदी जी ने गाय दूध पी के छोड़ी है, किसान ने छोड़ी है। तारों में कपड़ा फट जाते हैं, इंतजाम कर रहे हैं भाई साहब। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, ये गाय बाजार जो किसान के हैं या मोदी के तार आ रहे हैं भाई साहब। आप 1 मिनट मेरी बात तो सुने। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये गाय बाजार जो घूम रहे हैं हमारा, ये मोदी जी ने छोड़े हैं या किसानों के? जो किसान ही गलती कर रहा है साहब, एक दूसरे की फसल को खा रहा है और उसको फिर पकड़ लेता है। उसको दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यानी दूध देती है गाय तो किसान बांध लेता है, और दूध नहीं देती है तो किसान छोड़ देता है। तो इसका दोषी तो किसान ही दोषी है, दूसरे की फसल, और दोषी किसान है। और जो किसान का जो समय, हाँ जी, मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं वैसे तो। पत्ता गोभी क्या साहब है जी? बिक रही है 3 रुपया किलो, 2 रुपया किलो भाड़े की ना हो रही भाई साहब। बारह ना निकल रहा साहब यहाँ में भाड़ा नहीं लगा। 2 रुपया किलो में का तो कितनी खरीद ले हो जाए। अब बताओ क्या किया जाए? सस्ती हो तो मोदी जी को गाली, महंगी हो तो मोदी जी को गाली। तो भैया क्या किया जाए? किसान को चाहिए 10 किलो 80 रुपए घंटे मांग रहा है साहब। 200 भाड़े को हो गए। किसान का तो मरना ही मरना है किसान मजदूरों का तो मरना ही मरना है। ये वो तो मोदी जी ने राशन कर दिया, सो बात जान बच रही है भाई साहब। कौन सी बात है? राशन मिल लिया तो जाती जान बच रही है जनता की। हाँ जी, मरे पड़े। बस ये खाने लायक तो मिल रहा है अभी, खाने लायक तो मिल रहा है ना। खाने लायक मिल रहा है। कुछ गवर्नमेंट और जनता को लग जाती है, वो छूटती नहीं है। ऐसी दारू पीता इंसान वो छूटती नहीं है। अब गैस की रोटी खा रहा है इंसान सब गरम, और गैस महंगी हो रही है। गैस महंगी हो जा रही साहब। कभी चूल्हे की भी खा लिया करो। कभी तो खाते हैं भाई साहब। क्या चूल्हे की रोटी में स्वाद नहीं आता है? नहीं, चूल्हे के में बढ़िया स्वाद आता है, पर वो गैस है आदमी के अंदर लग गई है। बच्चा जो कहता है कि देगची कारी हो गई है, कि वो खरैया कारी हो गई है साहब, माजनी पत्ती है साहब। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, महंगाई हो गई है, हमारे खर्चे बढ़ गए। खर्चे भी बढ़ गए साहब, महंगा भी हो गई है। ऐसा तो है कभी कभार पहले होता था कि हम चटनी से रोटी खाते थे, और अब हमको 3 तरह की सब्जी चाहिए। कुछ ऐसा तो बात मोबाइल में नहीं होती है वैसा। हो सकता है खर्चे भी बढ़ गए ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। आप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। आपका नाम क्या है? दानिश भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं कोई नाराज नहीं है। तो ऐसे हंसते अच्छे लगते हो ना, नाराज किसी से मत हो, हंसते रहो। आप बताएं, आपका खीरा क्या भाव है? 20 रुपए। और टमाटर? 15। और भिंडी? 50। भिंडी महंगी है, और तो सब ठीक है, पर लेकिन भिंडी बहुत महंगी है। जैसा आ रहा है वैसा बिक रहा है बाजार में। हम क्या बना थोड़ी रहे हैं। आप तो नहीं बना रहे, आपका तो कोई दोष नहीं है। मैं तो यही तो
हमारे आनंद आते तो हम यहाँ थोड़ी होते, आनंद भवन में बैठे होते। तो आनंद भवन में ही आनंद आते हैं और कहीं नहीं आते हैं। यहाँ क्या आनंद है?